का सब कुछ सुंदर है, सब कुछ अद्भुत है, गुरु के स्थान को आप कैसे असुंदर कहो? गुरु की भूमि को, गुरु के स्थान को, गुरु की कुटिया को, गुरु के आश्रम को, गुरु की के साथ जुड़ी प्रत्येक चीज को सुंदर ही कहोगे। सब अच्छा है जो हमारे गुरु से जुड़ा है, वो सब अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा जो नाता है वो तो केवल चरणों से, चरणों के दर्शन से है, चरणों की सेवा से है। इसलिए चरण के एक एक जो अंग है उसकी बात तुलसीदास जी रखते हैं, नाखून, रज, वो सब, यानी चरण में ही उनका मन है, चरण में उनका ध्यान है। मैं चरण को जानता हूं, चरणों को मानता हूं। किसी भी व्यक्ति की स्वार्थ रहित बुद्धि से सेवा कर लो, वो आपके गुरु की सेवा हो जाती है। गुरु सेवा की बात सुनकर बहुत लोग जो है वो अपने गुरु की ही सेवा में लगना चाहते। 5 सवा 5 फीट का गुरु का शरीर, वो कितने लोग सेवा कर सकते हैं उसकी? 10-20 लोग मिलकर उनके शरीर की सेवा करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। 10-20 लोग मिलकर चरण की सेवा करें तो टूट जाएगी हड्डियां। 5 सवा 5 फीट का गुरु का शरीर, कैसे बहुत लोग उसकी सेवा कर सकते हैं? गुरु सेवा का अद्भुत तरीका यह है कि आप जहां हैं, जिस गांव में है, जिस शहर में है, जिस प्रदेश में है, जिस घर में है, वहां आप किसी की सेवा निर्हेतुक रूप से करने लगो, वो सेवा आपके गुरु की हो जाएगी। किसी को दुखी ना समझो, किसी को गरीब ना समझो, भले वो गरीब हो। किसी को गरीब जान करके, किसी को बेचारा कह करके नहीं, निस्वार्थ भाव से वो आपकी प्रशंसा करे इसके लिए भी नहीं, वो आपके लिए दूसरों के साथ बात करे कि इसने मेरी मदद की थी, इसके लिए नहीं, भविष्य में वो आपकी बात माने इसके लिए नहीं। स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर के आप पड़ोसी की सेवा कर लो, लेकिन वो जो सेवा है वो आपके गुरु के चरण की ही सेवा हो जाए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आखिर वो उस एक इष्ट की सेवा मानी जाएगी। भले ही आपने पड़ोसी की सेवा की हो, मरीज की हो, कोई गरीब की हो, किसी को भोजन कराया हो, किसी की मदद की हो, निस्वार्थ भाव से यदि आपने की, उस सेवा के बाद कोई इच्छा आपके मन में न हो, न केवल धन की, किसी भी प्रकार की इच्छा न हो, सेवा का आनंद जो आपको मिला वही आपका मुनाफा है। दूसरों को आप बताओ, कोई प्रभावित हो जाए, उसी को आप मुनाफा समझते हैं, वो गलत है। आपने सेवा की, सेवा में आपको जो आनंद आया वो आनंद कोई कम मूल्यवान चीज है, बहुत बड़ी चीज है वो आपके लिए। उसी आनंद को, उसी मोती को, उसी रत्न को आप अपने जीवन में पाओ। तो निस्वार्थ भाव से किसी की भी सेवा कर लो, वो आपके गुरु की सेवा हो जाएगी। निस्वार्थ नहीं होगे तो फिर परिणाम ये होगा, आप कहोगे मैंने इसकी इतनी इतनी मदद की, फिर भी ये तो कुछ समझते ही नहीं है, फिर भी हमारे प्रति वो कृतज्ञ नहीं है, कुछ नहीं है, इसको मालूम ही नहीं कि हम इसकी इतनी मदद कर रहे हैं, इसकी इसको कोई परवाह नहीं है, कोई कदर नहीं है। तो इसमें सेवा में कदर वाली बात नहीं आती। हमने इसकी सेवा की, फिर भी ये हमारे लिए हमारी निंदा करते हैं, हमारे लिए अच्छे शब्द तो ठीक है नहीं बोले, लेकिन हमारी बुराई करते हैं। हमने इतनी सेवा की फिर भी, तो
उस पर आपकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दुनिया का यही रूप है, संसार का यही स्वभाव है। यदि आप किसी की मदद नहीं करोगे, आप कुछ नहीं देते, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि कंजूस है, लोभी है, कि मदद नहीं करता। और यदि आप किसी की मदद कर दो, उसको कुछ पैसे वैसे दे दो, तो लोग क्या कहेंगे? तो लोग ये कहेंगे कि वो कुछ 2 नंबर के आ गए होंगे तो इसमें लगा रहे हैं। यदि आप मदद करोगे तो लोग ये कहेंगे कि कहीं से आ गया है, गलत है, इसलिए लगा रहे, पाप का पैसा है, पुण्य कमाने के लिए कर रहा है, इसलिए कर रहे हैं। दिखावा कर रहे हैं कुछ लोग, ये कहेंगे। आप लाख प्रयास करो कि दिखावा न हो जाए, इस तरह आप दान करो, इस तरह आप किसी की मदद करो, फिर भी कहने वाला तो कहेंगे दिखावा कर रहा है। या तो ये कहेंगे कि पैसा ही गलत है, इसको लगा रहे हैं ठिकाने, और नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि कंजूस है। तो लोग क्या कहते हैं, वहां तक यदि आपको पहुंचना है तो आप परमार्थ नहीं कर पाओगे, आप सत्कार्य नहीं कर पाओगे, आप रुक जाओगे। आपको तो उस कार्य करने में जो आनंद आया, बस उस आनंद को अपनी झोली में भर दो, यही आपका मुनाफा है। तो गुरु सेवा का ये तरीका है। लोग एक ही संत की सेवा 10-20 लोग करना चाहेंगे, 100-200 लोग करना चाहेंगे, और ये कहेंगे बस हम गुरु सेवा के लिए समर्पित हैं, गुरु सेवा के लिए समर्पित। लेकिन एक शरीर की सेवा 100-200 लोग नहीं कर सकते, हजारों लोग नहीं कर सकते। गुरु सेवा करनी है तो आप कर सकते हैं, नित्य कर सकते हैं, निरंतर कर सकते हैं। आप जहां जो काम करो वो स्वार्थ रहित हो जाओ, निस्वार्थ भाव से करो, और परिणाम पर आप विचार न करो कि ये मुझे क्या कहेंगे, तो वो सेवा आपके गुरु की सेवा हो जाए।